स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं फ़हीम खान। मैं अभी मौजूद हूं ऐसे शख्स के पास जो यानी बचपन से ही, जो लोग कहते हैं कि बचपन से यानी छोटे से ही फुल्ली राजद के सपोर्ट में थे और आज वो गोरियाकोटी विधानसभा संख्या 111 से दावा कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले और वो जनता के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क चालू है, जनता भी मांग कर रही है कि उन्हें टिकट दिया जाए। तो आइए हम नाम बताते हैं कि आखिर वो शख्स है कौन। पूरे सीवान जिले के लोग जिन्हें राजद के नाम से जानते हैं वो हैं रामायण चौधरी जी। आइए हम इनसे बात करते हैं आज राजनीतिक मुद्दे पे। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे एफएस न्यूज़ चैनल में आपका। सबसे पहले मैं आपको जो सिवान का एफएस चैनल है उसको मैं गोरियाकोटी के नौजवान साथी और जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो वहाँ के अभिभावक हैं, सभी लोग के तरफ से और जो भी हमारे जनता के नौजवान हैं, अभिभावक हैं, सभी लोग के तरफ से मैं इस चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अचानक से आप बिजनेसमैन एक हैं, शुरू से आप बिजनेसमैन हैं और राजनीति में शुरू से रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं राजद का, लेकिन अचानक से आप गोरियाकोटी विधानसभा संख्या 111 आप क्यों चूज़ किए, क्यों चुने आप विधायक की सीट पर लड़ने के लिए? देखिए, हम शुरू से बिजनेसमैन रहा हूँ भाई। बिजनेसमैन के साथ साथ हमारे राजनीति में शुरू से झुकाव रहा है। इसलिए 19 हमको लग रहा है 90 से डॉक्टर मोहम्मद साहब से फर्स्ट चुनाव जीते थे, तब से उनसे हमको संबंध है और हम सबका गार्जियन है, अभिभावक है। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री अवध बिहारी चौधरी, ये दोनों लोग हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और इन्हीं लोग के दिशा निर्देश में हमने पार्टी और राजनीति में अपना काम किया हूँ और पूरे अपना समय इन्हीं लोग के दिशा निर्देश में अपना समय के साथ जो भी पार्टी के कार्य हम लोग को मिला है उसको हम लोग अच्छे से ज़मीनी से जोड़ते हुए और पूरे जनता के बीच हम लोग रखे हैं। पार्टी के हम लोग खून पसीना से अपने सीवान में और पूरे बिहार में हम लोग जुड़े हैं। जी सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि गोरियाकोटी विधानसभा संख्या 111 में आप जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का मिजाज क्या है आपके ताल्लुक से? देखिए, वहाँ का जो गोरियाकोटी 111 के जो विधानसभा के जो बनावट है, जो व्यवस्था है, अभी वहाँ के जनता के जितने जनता है, वहाँ के जितने हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, जो नौजवान हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी लोग बदलाव के मूड में हैं। जी, तो क्या आपको लग रहा है कि राजद आपको टिकट देगा? देखिए, हम लोग शुरू से राजद के एक सिपाही रहे हैं हम लोग, और राजद हम लोग का परिवार है, घर है। उस तरह से हम लोग एक राजद में पार्टी बेसिस पर हम लोग काम नहीं करते हैं। एक हम लोग को बिहार और पूरे सीवान के विकास के बेसिस पर हम लोग काम करते हैं। तो अगर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अगर राजद टिकट नहीं देता है तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे क्या? इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अगर वहाँ का जनता अगर डिसीजन ले रही है, वो उस समय चुनाव और टिकट के जो समस्या को देखते हुए अगर जनता डिसीजन ले रही है तो जो जनता कहेगी मैं वो करूँगा। तो यानी अगर जनता की मांग हो कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें तो आप लड़ेंगे? हाँ, जनता के अगर मांग होगा, जनता का सुझाव होगा तो मैं लड़ूंगा। तो क्या अगर आप वहाँ यानी कि विधानसभा संख्या 111 से अगर आप विधायक बन जाते हैं, निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं और अगर विधायक का सीट अगर आपके खाते में आया तो क्या आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? अरे, हम लोग तो शुरू से अपना पूरे मोटा मोटी हमको लग रहा है कि 25-30 बरस से हम लोग आरजेडी में हैं, तो अब कहाँ हम लोग जाएंगे? तो यानी आपका मुद्दा ये है कि अगर वहाँ की जो जनता अगर वो चाहे कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें और जीतने के बाद आप राजद में ही जाएंगे? हाँ, अगर वहाँ चुनाव में जीत रहा हूँ, वो जो भी है निर्दलीय है, जो भी लोग हम वहाँ की जनता हमको जिता रही है, तो हम राजद के ही दामन में आज तक रहे, उसी में हम रहेंगे, उसी में जाएंगे।
देखिए, और मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि राजद की जो स्थिति है अभी, इलेक्शन नज़दीक हैं और 5 एमएलसी आपके राजद छोड़ के किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो खास करके एमएलसी का बात रहा नो, तो एमएलसी लोग तो पूरे बिहार के नहीं, पूरे देश के बात कर रहे हैं, जितने राज्य हैं। तो एमएलसी लोग तो जो उन लोग का राजनीति जो है हवा मिठाई है, हवा मिठाई के तरह लोग आते हैं, पार्टी के जो सिंबल है उस पर वो लोग चुनाव अपना विजय प्राप्त करते हैं, कुछ दिन इधर उधर रहते हैं, उसके बाद अपना फिर जाते हैं, फिर आते हैं। उन लोग का कोई उसमें पार्टी पर आने जाने से कोई लेकिन इन सब चीज़ों को देख के लोगों को ये लग रहा है कि राजद जो है वो कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहा है, ऐसे इस पे आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि एमएलसी साहब को जाने आने से हमारी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी हमारी कमज़ोर नहीं है, पार्टी हमारी पूरी बड़ियार है, बिहार में एक पिलर की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगी। देखिए, कुछ विधायक सिवान विधानसभा में, पूरे सिवान ज़िले में 8 विधानसभा है और कहीं कहीं के विधायक ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अभी बच्चे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे हैं तो बच्चे से न लोग जवान होते हैं, सियान होते हैं। देहात में लोग बोलते हैं जो हमारा लड़का सियान हो गया, जवान हो गया है, इसको शादी विवाह करना चाहिए। तो उन लोगों को जो बच्चे कहते हैं तो अगला भी व्यवस्था करना चाहिए। तो आखिरी हम आपके एफएस न्यूज़ के ज़रिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप गोरियाकोटी विधानसभा संख्या 111 में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किस मुद्दों को लेकर के आप वोट मांगने जा रहे हैं? वहाँ देखिए, काफ़ी वहाँ कमज़ोर लोग हैं, मैंने हर एंगल से देखिए तो वहाँ बहुत तरह के परेशानियां हैं जनता को, ख़ास करके वहाँ एक सभी समुदाय कर मिलाकर जो हम लोग को एक सब लोग को मिला के एक फैमिली बनती है, उस तरह गोरियाकोटी है। वहाँ के जो परेशानी है, जो विकास का मुद्दा है, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो कितने प्रकार के कठिनाइयाँ है। तो अगर आप जीत जाते हैं वहाँ से, तो बेरोजगारी और शिक्षा के रास्ते में आप क्या काम करेंगे? देखिए, तो पूरे हम अपने राज्य के बात कर रहा हूँ, प्लस सिवान हुआ, प्लस ये आपका गोरियाकोटी हुआ। हम चाहेंगे कि सबसे पहले मैं स्वास्थ्य का व्यवस्था वहाँ दूँ। ऐसे हर जितने हमारे यहाँ मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, सबको पहले स्वास्थ्य उपचार का अच्छा व्यवस्था मिले, और जितने हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, नौजवान हैं, उनको अच्छा स्कूल कॉलेज मिले, और जितने हमारे जो व्यवस्था एक लगती है जो पूरे अपने राज्य में, वो सब कुछ हमारी सरकार बन रही है। और हमारे एक नौजवान नेता, बिहार के जुझारू नेता, नौजवानों के बीच से उभर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव। तो अब मैं आखिरी में ये जानना चाहूँगा कि हमारे एफएस न्यूज़ के ज़रिए, एफएस न्यूज़ के माध्यम से गोरियाकोटी विधानसभा संख्या 111 के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी यही हमारा सवाल है। देखिए, गोरियाकोटी के जनता, मेरा वहाँ कोई नेता का रूप नहीं है, कोई नेता का संबंध नहीं है। एक मैं परिवार का सदस्य हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। वहाँ गोरियाकोटी के जितने जनता हैं सब लोग नेता हैं और सब लोग विधायक हैं और सब लोग रामायण चौधरी। तो ये देखिए, मैं बात कर रहा था अभी, जो कि बचपन से, यानी इन्होंने कहा कि 25 से 30 साल हो गए हम राजद के साथ हैं, और अगर गोरियाकोटी विधानसभा संख्या 111 से हमें राजद से टिकट नहीं मिलता है तो ये निर्णय तभी लेंगे जब जनता इनको राय देगी। जनता अगर चाहेगी तो ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, और लड़ने के बाद अगर सीट इनके खाते में आती है, अगर ये जीत जाते हैं, कुर्सी इनकी होती है, तब भी ये किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे, ये राजद के साथ ही रहेंगे। इन्होंने खुद अपने ज़बान से ये बात कही है। तो ये थे हमारे
गोरियाकोटी विधानसभा संख्या 111 के भावी प्रत्याशी रमान चौधरी जी, जिन्होंने इन सब बातों को कहा। और मैं अभी मौजूद था गोरियाकोटी विधानसभा में, और ये जो भी इनकी बात थी शिक्षा पे, बेरोज़गारी पे, स्वास्थ्य पे इन्होंने कहा। और मैं हूं फ़हीम खान। हमारे एफएस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने सहयोगी कैमरामैन सुभाष के साथ फ़हीम की रिपोर्ट, सिवान।